सर उसकी हाइट कोई 2 फुट है, 2.5 फुट है टोटली। एज उसकी 18 साल हो गई है। इतनी हिम्मत वाली है कि एक दफ़ा मैं उससे मिला, बात कर रहा था तो मैं रो पड़ा। तो उसने मुझे कहा, अंकल ऐसे तो लाइफ नहीं गुजरती। मैं एक बच्चे को मिलके गले लगा के वादा करता था कि मैं जिंदा रहा तो ज़रूर खुलवाऊंगा आपके लिए। मैंने उसे एक दिन कहा, मैं सोचते नहीं अपने सीईओ से मेरी मीटिंग कराओ एक। मैं कहा तुक्का मारते हैं, देखते हैं क्या होता है। ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल ना ऐसे चुप करके बैठ गए। मैं जब जॉब करता था तो 2 बच्चे लड़के थे, एक लड़की थी। एक लड़की मुझे अभी तक याद है, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए माशाल्लाह। उसका पाँव टेढ़ा था एक। तो मुझे नौकरी के ज़माने में बंदा अपनी फ़्लो में होता है, तो मैंने उसको एक दिन राह चलते देखा तो मैंने पता किया कौन है। फिर मैं उसके घर गया तो उसका एक पाँव 4 नंबर का था और एक 4 और 5 साइजेस थे, यानी एक पूरा नंबर ही छोटा था उसका। तो अब होता क्या है कि वो उसके जूते कौन पूरे करे। मतलब कोई भी दुकानदार आपको 2 ऑड नंबर तो दे नहीं सकता। तो मैंने फिर सर्विस से शुरू किए। हमारे ऑड पेयर्स होते हैं, हमारे डिफेक्टिव होते थे उस ज़माने में। कलर फेड हो गया, उसको आप ऑड डिफेक्टिव में डाल दिया, वो फिर एक डिस्काउंटेड भी हो जाते हैं, हाफ प्राइस भी हो जाते हैं, बल्कि कुछ जो ऑड साइजेस होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाते हैं। तो मैं उसको बड़ा ज़माना वो प्रोवाइड करता रहा, एक 4 नंबर, एक 5 नंबर, एक 4 नंबर, एक 5 नंबर। उस वक्त मुझे एहसास हुआ, उसको मैंने कहा आप ऑपरेट क्यों नहीं कराते। वो पता चला लाखों में है उसका वो सिलसिला। फिर ऐसे लोग मिलते गए डिफरेंट लाइफ में। तो मेरा फिर ध्यान ये भी था कि ये लोग ज़्यादा डिज़र्विंग हैं। एक बच्ची है मेरी, अभी भी उससे बहुत प्यार है, हज़रों की है। वो मुझे एक स्कूल में मिली। सर उसकी हाइट कोई 2 फुट है, 2.5 फुट है टोटली। एज उसकी 18 साल हो गई है। उसके जो उंगलियां हैं ना, वो उंगलियां नहीं हैं, ये नेल जो होता है ना, ये यहाँ से नेल शुरू हो जाता है, इतने इतने छोटे छोटे, ऐसे ही पाँव के। मतलब ये बस बस इतनी सी जगह है यहाँ पे। इतनी हिम्मत वाली है कि एक दफ़ा मैं उससे मिला, बात कर रहा था तो मैं रो पड़ा। तो उसने मुझे कहा, अंकल ऐसे तो लाइफ नहीं गुजरती, अंकल ज़िंदगी ऐसे तो नहीं गुजरती। मैं हैरान। आपने देखी होगी एक प्लास्टिक की अंडों वाली बास्केट होती है बाज़ारों में, वो बाप पीछे साइकिल पे रखता था और उसमें उसको बिठा के लाता था। स्पेशल एजुकेशन सेंटर हज़रों में। बहुत प्यारी बच्ची सबा। इन मतलब ये हम उर्दू में कहते हैं ना, ये पोटे सिर्फ होते हैं, उंगली नहीं है उसकी। इतनी प्यारी राइटिंग है, सबा लिखती है जब वो। मैंने फेसबुक पे उसकी वो फ़ोटो, उसकी सारी चीज़ें की थी। अब ये होता है कि मैं रमज़ान में तो पक्का जाता हूँ, उसके साथ अफ्तारी करता हूँ। कुछ चीज़ें ले गया, बैठा, वो बेचारी बड़ी खातिर करती है। इतनी सी हाइट है उसकी टोटल पूरी, यानी जवान हो गई, 18 साल की बच्ची। वो आप फिर इमेजिन करें कि किस तरह बड़ी हो रही है, कैसे छोटे छोटे पाँव हैं उसके। मज़े से वो जंप करके चलती है, सोफ़े पे बैठती होती है। मैं उसे कहता होता हूँ, सुबह मैं बिठाऊँ, तो कहती है नहीं अंकल मैं ख़ुद बैठूँगी। मैं कहा बेटा ये ज़्यादा अच्छी बात है कि आप ख़ुद बैठो। तो वो बड़ा, मतलब इस पर भी बैठने के लिए उसे ना अजीब सा जंप करके बैठना पड़ता है, वो सोफ़े पे नहीं बैठ सकती। तो ऐसे जब मैंने देखा, फिर मैंने थोड़ा थोड़ा जाना शुरू किया, स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स जाना शुरू किया। थोड़ी गपशप होती थी, कोई गिफ्ट ले गया छोटा मोटा। फिर मुझे एक दफ़ा उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ने बुलाया। तमाम जो हमारी 6 तहसील्स हैं, 6 तहसीलों में हर में एक स्पेशल एजुकेशन सेंटर है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है। टोटल को 11-12 स्पेशल एजुकेशन सेंटर है। उन्होंने एक मीटिंग में मुझे बुलाया और उन्होंने कहा जी, बड़ी आबादी, कुछ ज़्यादा आबादी में सर्वे करके अगर पता चले कि वहाँ स्पेशल बच्चे ज़्यादा हैं तो हम स्कूल खोलते हैं, आप हमारी क्या मदद कर सकते हो। तो मैंने कहा जी मुझे थोड़ा प्रोसेस समझाएं कि डाटा कलेक्शन होगी, पहले डाटा कलेक्ट करेंगे कहाँ पे कितने बच्चे हैं, डाटा ओरिजिनल होना चाहिए। तो मुझे बड़ी हंसी भी आई। मैंने कहा जी मैं सिर्फ ओरिजिनल काम करता हूँ, आप मेरे साथ ये प्रॉमिस करें कि अगर मैं ये सारा कुछ करूँगा तो आप स्कूल खोलेंगे। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। सर मैंने आपसे पहले बात की कि अगर आपकी नीयत ठीक है, अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहते हैं, आप अगर वाकई किसी के लिए दुखी होते हैं, अगर वाकई आप किसी को आसानी देना चाहते हैं या आसानी प्रोवाइड करना चाहते हैं, अल्लाह की मदद आपके साथ आ जाती है। मैंने यहाँ पे हमारे देहात हैं, मानसर कैंप भी है साथ आज़ाद कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर का। मैंने मानसर, मला मंसूर, अटक खुर्द, हाजी शाह,
वहाँ पे दोस्तों को कहा, जो भी वहाँ हर गांव के जो दोस्त हैं उन्होंने कहा यार मैं आ रहा हूँ, मस्जिद में ऐलान कराना है, माजूर बच्चे जितने भी हैं उनके पेरेंट्स आएँ, हमें अपनी डिटेल दें। बैनर छोटे से बनवा लिए। ये टोटली वॉलंटियर था, कोई इसकी फंडिंग या कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन मैं वो लग गया कि यार अगर ये हो सकता है तो इसका मतलब ये है कि देखें, स्कूल, मदरसा, मस्जिद ये कभी ख़त्म नहीं होते। हम ख़त्म हो जाएंगे, हमारी नस्लें ख़त्म हो गई। मैंने पीछे अपनी मस्जिद की लकड़ की बनी हुई है उसकी हिस्ट्री पता की, तो वो कहते हैं जी, कोई आर्कियोलॉजी वाले आए थे, वो कहते हैं ये 600 साल पुरानी है। हमारे हिसाब में ये 300 साल की थी, वो कहते हैं 600 साल पुरानी। कितनी दुनिया आई, यही स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की भी हालात हैं कि कितनी लोग आए, कितनी नस्लें पड़ गई। तो मेरा बड़ा शौक़ होता है कि कोई स्कूल खुल जाए, नेचुरली वो चलता रहेगा, वो सदका जारी है आपका। तो मैंने वो डाटा कलेक्ट किया, 6 महीने लगे, दोस्त ही मेरे साथ इकट्ठे हो गए, बड़ा मज़ा आता था, बैठते थे, गप्पें मारते थे। उसमें मेरी कोई 2-4 पोस्ट भी हैं। एक बच्ची के वालिद का फ़ोन आए, मेरी बेटी ज़रा बड़ी थी लेकिन वो मेंटली रिटार्टेड थी बेचारी ज़रा, लेकिन वो इतनी समझ आती थी, कहती उससे, वो जो आया था उससे कहो मेरा स्कूल कब खुलेगा। तो मैं एक दफ़ा ईद सेलिब्रेट कर, मैं ईद अमूमन सेलिब्रेट करता हूँ ऐसे बच्चों के साथ, मैं ईद सेलिब्रेट करने चला गया। वो बड़ी प्यारी बच्ची, उसके आप बाल देखें ब्राउन से, वो बस थोड़ा सा उस बेचारी का मेंटल कुछ केस था। वो मुझे झंझोड़ के कहे स्कूल स्कूल, समझ आती थी स्कूल कब खुलेगा, स्कूल कब। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा बेटा इंशाल्लाह ज़रूर खुलेगा। तो वो लग गया मैं भी खोलने। मैंने सर उसका सारा केस, फिर वो डीसीओ से रिकमेंड करवाया, आगे पीछे कुछ एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन के लोग भी, उन्होंने देखा यार एक बाहर का बंदा आके हमारे साथ कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए। उन्होंने बड़ी मेहनत की, कोऑपरेट किया। लकीली एक डायरेक्टर आ गई स्पेशल एजुकेशन की पिंडी में, डॉक्टर फौजिया। उन्होंने जब देखा कि एक बंदा है बाहर से है, बैठा हुआ है, हमारे लिए काम कर रहा है, उन्होंने कहा फ़िक्र ना करें, हम करते हैं। उन्होंने इसको अप्रूव करवा लिया, यानी विदाउट हेल्प ऑफ एनी मिनिस्टर, यानी किसी ब्यूरोक्रेट, किसी की सिफारिश के बगैर। चूँकि मैंने उन्हें पूरा प्रोजेक्ट बना के दिया, मैंने कहा जी जिसको जिस वक्त चाहे कॉल करें, बच्चे का, स्पेशल चिल्ड्रन का नाम, उसकी वल्दियत, उसकी माँ का नाम, उसके बाप का नाम, उसका टेलीफोन कांटेक्ट, अगर पीटीसीएल है वो भी है, वो भी दूसरा भी है उसको। बल्कि मैंने इनकी एब्रीविएशंस पता करवाई कि वो होती थी ना कि जो पार्शली डिसेबल है तो उसको क्या कहते हैं, जो आई साइट का इश्यू है, वो फिर मैंने आगे कॉलम बना के फॉर्मेटिंग, आपको पता मेरा शौक़ था, उसको मैंने वो किया कि इसको क्या क्या इशू भी है। 120 बच्चा इकट्ठा हो गया सर। इनकी रिक्वायरमेंट थी 60 हों तो हम स्कूल खोलते हैं। 120 से अब हुआ था मुझे, मतलब मेरे लिए खुद बड़ा एक इमोशनल सा केस हो गया कि यार एक गांव में 50 से ऊपर कैसे हो सकते हैं माजूर बच्चे। बड़ी परेशानी हुई। खैर मैं एक बच्चे को मिलके गले लगा के वादा करता था कि मैं ज़िंदा रहा तो ज़रूर खुलवाऊँगा आपके लिए। फिर उसमें और मुखय्यर लोग भी आना शुरू हो गया, यार हम क्या कर सकते हैं कि आप फ़िलहाल डाटा। फिर वो बहरहाल स्कूल इस हद तक हम पहुंच गए कि जी अप्रूवल आ गई कि ठीक है जी आप ओपन करें। अब ओपन करने के लिए, अब देखिए मैं बात ये कर रहा था कि अल्लाह कैसे मदद करता है। ओपन करने के लिए ये है कि गवर्नमेंट का एक प्रोसेस होता है, बजट अप्रूव होगा उसके लिए स्पेशल, वो 1700 डिपार्टमेंट से गुजर के केस जाते हैं। उन्होंने कहा जी ये तो 4-5 महीने लग जाएंगे। अब मेरा दिल था कि जी ये मेरे पीछे क्या था कि यार बच्चे मुझे वो बेचारे माजूर, उसमें भी एक बच्चा था जिसके पाँव बिल्कुल उल्टे हैं, यानी वो चल आगे रहा ऐसे चलता है। इस तरह के बहुत थे, मेंटली रिटार्टेड, फिज़िकली। तो एक बच्ची है फ़ातिमा, मैं अब भी मिलता हूँ उससे, अल्लाह के नाम 99 नाम जब वो सुनाती है आप हैरान हो जाएं। है वो बेचारी, चल नहीं सकती, व्हीलचेयर पे आती है और थोड़ी सी मेंटली भी उसको है, लेकिन अल्लाह के 99 नाम वो नातें पढ़ती है, बहुत प्यारी। मैंने उसके वालिद से कहा था इसको प्रैक्टिस करवाएं। स्पीच थेरेपी से भी बड़ा कुछ सीखते हैं। मेरा कज़न है, उसकी बेटी पैदाइशी गूंगी बहरी है, जो बहरा होता है वो गूंगा भी होता है। सर एक फंक्शन में दुनिया हैरान रह गई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसको टीचर ने स्पीच थेरेपी से सिखा दिया। वो कलमा पढ़ लेती है, बाकी बातें नहीं कर सकती, माँ ऐसे या पा करती है, लेकिन बातें नहीं करती। तो मतलब इनका ये होता है कि इन बच्चों का जो मैंने बहुत करीब से देखा वो ये था कि हम 5 मिनट के लिए बहुत लाड प्यार करते हैं, उसके बाद माँ ने संभालना होता है। 24 घंटे माँ के हवाले होता है, बाप के भी नहीं होता वो। और वो बड़ी तल्ख सी लाइफ है, बड़ी पेनफुल है, 24 घंटे उसको संभालना। मैंने फिर इस बेस पे
लोगों को मोटिवेट किया, गवर्नमेंट को मोटिवेट किया कि जी 8 घंटे तो माँ को दें ना, कि वो अपना नहा धो ले यार, किसी के पास चली जाए, दुआ कर ले, बच्चा स्कूल आ जाए। और हमारा गवर्नमेंट का हमेशा से एक बड़ा अच्छा सिलसिला रहा है कि स्पेशल एजुकेशन जहाँ भी खुलेगा उनकी बस भी आएगी पिक एंड ड्रॉप के लिए, ज़ाहिर डिसेबल हैं, और उनका सारा वो सिस्टम पूरा। लेकिन हमारे लिए यहाँ परेशानी ये बनी कि जी फंडिंग नहीं है। सर मेरा एक कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल मेरा कज़न पोस्ट होके मानसर कैंप आ गया। उनके कैंप के बिल्कुल सामने हम सोच रहे थे इस लोकेशन में करें। वो गपशप होती रही, हम लोग इनकी आर्मी की वो टी ब्रेक बड़े मज़े की होती है, बड़े कबाब शबाब, और मैं रोज़ से कॉल करता यार भूख लगी है, टी ब्रेक नहीं कराते हो? कहता भाईजान आ जाएँ, हम टी ब्रेक करते हैं। अभी मेरे पास आता होता है, गपशप होती है, रिटायर होके CSD में जॉब कर रहा है। सर उससे मैंने कहा यार आप लोग मानसर कैंप में बैठे हुए हैं इतना आर्मी का लंबा सेटअप बना के, तो आपकी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके इर्द गिर्द, वो मानसर के जो कैंप है उसके बिल्कुल पीछे वो गांव है मानसर का, तो मैंने कहा आपकी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतने माजूर बच्चे हैं यार आपके इर्द गिर्द। तो उसने कहा भाईजान सोचते हैं। मैंने उसे एक दिन कहा, मैं कहा सोचते नहीं, अपने CO से मेरी मीटिंग कराओ एक। मैं कहा तुक्का मारते हैं, देखते हैं क्या होता है। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, रिटायर होके गए हैं, ब्रिगेडियर कदीम थे यहाँ पे कमांडेंट, तो ये डिप्टी कमांडेंट था। इनकी सेटअप में ये होता है कि डिप्टी कमांडेंट की बड़ी वैल्यू होती है, वही जो चीज़ फॉरवर्ड करे। सर उसने मीटिंग रखवा दी मेरी। ब्रिगेडियर साहब बड़ी बला होती है कमांडेंट इनका, उनके पास जब बैठे हुए थे तो मैंने उन्हें कहा, मैं कहा सर एक बात कहूँ अगर बुरा ना मनाएं। कहते जी। मैंने कहा आपने इतनी ज़मीनें भी रखी हुई हैं ज़ाहिर लोगों की, उन्हें कहते हैं आएँ और फसल उगाएँ और चले जाएँ, लेकिन आपने पे बनाना कुछ नहीं है। कहते हाँ तो हमें ज़रूरत है। मैंने कहा सर अगर इर्द गिर्द कम्युनिटी में 50 से ज़्यादा माजूर बच्चे हों तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। मेरा कज़न मुझे देख रहा था कि ज़रा सा, उसका मतलब था कि आवाज़ आहिस्ता रखो, बात ज़रा नरमी से करो, हमारा कमांडेंट है। आप यकीन करें कि ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल ना ऐसे चुप करके बैठ गए। कहते हैं यार कहाँ पे हैं बच्चे? मैंने कहा सर आपके साइड पे बैठे हुए हैं, आपके एरिया में बैठे हुए हैं। तो बजाय इसके कि वो मुझे कुछ और कहते यार हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वो, ब्रिगेडियर कदीम ने मुझे कहा कि बहुत अच्छा हुआ यार कि आप पहले बंदे हो जिसने हमें एहसास तो दिलाया, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं आके। मैंने फिर मैं ज़ाहिर है बंदा ढीला हो जाता है। मैं कहा सर बता दी है, अब मुझे ये बताएं आप क्या कर सकते हैं। उसने कहा यार तुम बताओ मैं क्या करना चाहिए। मैं कहा जी मैंने तो स्कूल अप्रूव करवा लिया है, अब मसला ये है कि जो 4-5 महीने 6 महीने लग सकते हैं फंडिंग के लिए, बच्चे इंतज़ार करें। मुझे उन्होंने कहा कि तो हो जाएगा, आपको क्या जल्दी है। मैं कहा सर कोई 60-70 बच्चे होंगे स्पेशल चिल्ड्रन। मैं कहा सर जब वो मेरी तरफ देखते हैं ना, मैं शर्म से नज़रें झुका लेता हूँ कि मैं एक बड़ा वादा कर आया हूँ, मेरा काम नहीं है, मेरा फील्ड नहीं है, मैं अमीर आदमी नहीं हूँ, मैं उनसे वादा कर आया हूँ यार मैं करूँगा। उन्होंने कहा मैं ऐसे हाथ रख के ना, यूनिफॉर्म पहनी हुई थी उन्होंने कहा मैं आपके साथ हूँ यार, आपको मैं स्पेशल बच्चों के सामने शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। सर मैं बड़ा खुश हुआ कि यार हमारी फ़ौज में ऐसे लोग मौजूद हैं। फिर हमने एक कमेटी बनवाई उनकी, 8.5 लाख मुझे अभी तक याद है रफ़ फिगर टोटल उनका एक्सपेंसेस आए थे। मैंने एक बिल्डिंग लेके दी, उन्होंने कहा जी हम रेंट देंगे, 40,000 उन्होंने किराया देना शुरू कर दिया, पेंट करवा के दी, फर्निश करके दी, चेयर्स टेबल्स स्टाफ के लिए, टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए। वो आपको पता है आर्मी का सिस्टम बड़ा तरीके से काम करते हैं। स्कूल को खूबसूरत कर दिया, बाहर को प्लेन कर दिया जो जगह ठीक नहीं थी। अभी भी आप मानसर जाएं, मानसर गेट से कैंप से थोड़ा रोड पे पेशावर वाली साइड में लेफ़्ट साइड पे आपको बड़ा खूबसूरत बिल्डिंग नज़र आएगी। तो होता ये है कि हम लोग समझते हैं ये काम मेरा नहीं है, बल्कि जो काम हमारा नहीं होता हम वो कर रहे होते हैं। जो हम कर सकते हैं या मिल के कर सकते हैं, किसी के हाथ मजबूत कर सकते हैं, वो काम हो जाता है, बड़े आराम से हो जाता है। और ये अब चल रहा है, ज़ाहिर है फिर गवर्नमेंट की फंडिंग आ गई, मेरा तो कोई उसमें, अभी भी मैं उनकी SMC का मेंबर हूँ, उनकी जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है। लेकिन मैं कभी कभी जाता हूँ, कोई चीज़ हो तो जाता हूँ बच्चों को दे आऊँ। और यकीन करें कि जब मैं उस गेट से एंटर होता हूँ ना, तो वो आके जब मुझे मिलना शुरू करते हैं मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत से गाँव के हैं, बस उनकी 2 आ गई हैं अभी। उसी को फिर हमारे इलाके के एक कर्नल शाहिद जमील, मियाँ शाहिद जमील हैं, उन्होंने 20 कनाल ज़मीन डोनेट कर दी
वहाँ पे स्कूल आलमोस्ट नज़दीक है, नया बन रहा है। देखें ना वो, अब मैंने अप्रूव अगर करवा लिया तो छोटा सा काम था, बड़ा काम एक और आ गया बंदा, उन्होंने बहुत कीमती जगह अपनी दी, तो ये काम हो जाते हैं, बशर्ते कि हम थोड़ा सा टाइम निकालें इनके लिए भी, थोड़ा सा जो कलेक्टिव एफर्ट्स